हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसरो की तरफ से 2024 की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। इसरो की टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है। यानी कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट के लिए निकाली गई है, फिर डिप्लोमा के लिए है, फिर आपका बी टेक या नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। गाइज, अगर आपको इसरो में जॉब करनी है, इसरो में सरकारी नौकरी आपको पाना है, तो ये मौका मत छोड़ना, क्योंकि बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल 224 पोस्ट पर बम्पर भर्ती आई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, मौका मत छोड़ना। ये रिक्रूटमेंट आपको पता है इसरो की तरफ से यूआरएससी जो डिपार्टमेंट है यहाँ से निकाली गई है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप इस डिपार्टमेंट में एक बेहतरीन सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। यानी कि इसका सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट की थी सर इसका सिलेबस के बारे में बताइए। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ न्यू सिलेबस। बिल्कुल, इसरो किस प्रकार एग्जाम्स ले रही है उसका टोटली एग्जाम पैटर्न मैं डिस्कस करूंगा। किस बेसिस से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एक इसरो का एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो सके। और जो भी कैंडिडेट ने अभी तक पता भी नहीं है कि इसरो से वैकेंसीज आई है, फॉर्म अप्लाई करना है, जल्दी से अप्लाई कर लो, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट में बहुत डिले हुआ था। पहले वैकेंसीज निकली, शॉर्ट नोटिफिकेशन आई, फिर ऑनलाइन फॉर्म में डिले कर दिया गया, दोबारा फिर से एक्सटेंड करके फिर शुरू हुआ। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई ज़रूर करें। चलिए, मैं ब्रीफ नोटिफिकेशंस को एक बार डिटेल में देखते हैं। दोबारा मैं आपको सबसे फाइनल न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा हैं, बी टेक हैं, वीडियोस को पूरा देखिएगा, ताकि आपको बेहतरीन सिलेबस पता चल सके, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाएँ और एक अच्छे एग्जाम्स निकाल सको फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें कि इसरो से रिलेटेड अपडेट आपको किसकी वीडियो चाहिए। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ध्यान रखना, मैं ये वीडियो आपको नोटिफिकेशन दिखाने नहीं लाया हूँ, मैं यहाँ पर सिलेबस बताने लाया हूँ। अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो दैट्स गुड। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर, इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, इसीलिए जल्दी से जाकर अप्लाई कर लो। एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, हो सके आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनको नहीं पता होगा। सबसे पहले देख लो, ये रिक्रूटमेंट आई थी 10 फरवरी 2024 को, जिसकी ऑनलाइन डेट अभी आराम से लिंक एक्टिवेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट अलग अलग तरह की निकाली गई थी, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एससी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर जिसे हम बोलते हैं, फिर आपका टेक्नीशियन भी एंड ड्राफ्टमैन भी, फिर आपका ग्रुप सी लेवल की कुछ पोस्ट थी, जैसे कुक की, फायरमैन की एंड ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई थी। साइंटिस्ट इंजीनियर की मैं बात करूँ तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एम एम टेक, अदरवाइज आपने बी टेक एमएससी कर रखी हो तो बेशक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। और इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स की है, मटेरियल साइंस की है, मैथमेटिक्स की है और फिजिक्स की है। आपने देखा, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद है टेक्नीशियन बी। टेक्नीशियन बी एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज है, और मोस्टली लगभग लगभग मान के चलो कि यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है तो 65% जो रिक्रूटमेंट है सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही निकाली गई है। टेक्नीशियन बी की पोस्ट है बहुत ज़्यादा, 63 आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो मेंटेनेंस कस्टमर बोलते हैं, इसमें इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है। 63 पोस्ट पर इसी ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, ये ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं एनसीवीटी से। दोबारा है इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए टोटल 13 पोस्ट पर। फोटोग्राफी या फिर डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड होता है, इसके लिए 5 वैकेंसी है। फिटर की वैकेंसी भी अच्छी है, टोटल 17 वैकेंसीज है। प्लम्बर की 3 है और आरएनएसी के लिए 11 है, टर्नर के लिए 2 है, कारपेंटर की 3 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 2 है, मशीनिस्ट के लिए 5 है और वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है। ओके, आईटीआई स्टूडेंट के लिए इतनी सारी पोस्ट है, अप्लाई ज़रूर करें। फिर है ड्राफ्टमैन बी की। ड्राफ्टमैन बी में यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के लिए वैकेंसीज है एंड ड्राफ्टमैन में सिविल इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहाँ पर ये भी कैंडिडेट आईटीआई कैंडिडेट के लिए ही पोस्ट है। मैकेनिकल में कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकता है? मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए ड्राफ्टमैन का, और सिविल में ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड होना चाहिए।
फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंट फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अच्छी पोस्ट है। फिर कंप्यूटर साइंस के लिए है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। देन आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है, जो कि ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिसमें कि नॉन इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट। उसके बाद कुक की वैकेंसी है ग्रुप सी की, तो कुक में सब में 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन की रिक्रूटमेंट है 10th पास। ड्राइवर की वैकेंसी है 10th पास। फिर आपका हैवी मोटर व्हीकल्स की लाइसेंस होना चाहिए, उसकी भी वैकेंसी है। तो ये सब में एक्सपीरियंस मांगा जाता है। होपफुली एक्सपीरियंस तो मांगा ही जाएगा ना। अब ड्राइवर है, आप आज सीखो थोड़े अप्लाई कर सकते हो ड्राइवर के लिए। यहाँ पर एज लिमिट वेरियस पोस्ट के अनुसार दी गई है, सबका अलग अलग है। सैलरी की टेंशन मत ले यार रे, आपको इसरो में जॉब लगने वाली है, यही बहुत बड़ी बात है। तो सैलरीज क्या ही लेना। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, 1 मार्च 2024 तक लिंक एक्टिवेट है। जल्दी से जाकर फॉर्म अप्लाई कर लो, सबसे पहले वीडियोस को देखने के बाद। और फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन चार्ज इसमें लगेगा, देख सकते हैं ST वालों के लिए 250 रुपये, और 250 रुपये आपका जो लगने वाला है ऑल एप्लीकेशन, जो कि कोई भी रिफंड नहीं होगा, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट वाइज लगेगा फॉर SC कैंडिडेट के लिए। देन आपका 750 रुपये लगेगा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, अलग अलग बेस पे। एंड रिफंडेबल टेक्नीशियन भी, या फिर जो आपका ITI स्टूडेंट हैं, कुक के लिए, फायरमैन के लिए, ड्राफ्टमैन भी, उनके लिए 100 रुपये लगने वाला है। और अदरवाइज 500 रुपये, 100 रुपये फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर लगेगा। ओके, तो ये पेमेंट आपको पेमेंट करनी होगी। चलिए, आपको सब कुछ पता चल चुका है। मैं जिस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेबस क्या होगा भैया, किस बेसिस पे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़नी है, अब वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, साइंटिस्ट जो इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर ME MTech के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी कि 3 तरह का पार्ट होगा। अलग अलग ड्यूरेशंस का होगा, यहाँ पर टोटली आप चेक कर सकते हैं। एक आपका पार्ट ए होता है 75 मिनट्स का, 60 मार्क्स का होगा। पार्ट बी आपका 30 मिनट का, 20 मार्क्स का होगा। पार्ट सी आपका 20 मार्क्स का, 30 मिनट का होगा, जो कि अलग अलग लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, आपका नेगेटिव मार्किंग मतलब नॉन टेक्निकल से रहेगा, और आपका ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। लेकिन हम इससे नहीं बात करते हैं। फिर आपका साइंटिस्ट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है अलग अलग, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में भी इसका एग्जाम्स होगा। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट, यानी कि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए और ITI स्टूडेंट के लिए। ITI स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन भी और ड्राफ्टमैन भी। तो जितने भी ITI वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जो भी टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि डिप्लोमा स्टूडेंट का फॉर्म फिल करोगे डिप्लोमा लेवल के लिए, उसका जो रिटन टेस्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका CBT एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT, जिसमें कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। कितना टोटल मार्क्स रहेगा? 80 रहेगा। और जो 80 आपका रहेगा वो सिर्फ आपका ट्रेड से रहेगा, अलग कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। यानी इसमें कोई भी अलग ट्रेड नहीं होता। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल से रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाएगा, जिसके लिए 1.5 घंटे की टाइम आपको मिलेगी। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर एक गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स की आपके पास कटौती की जाएगी। ओके, डिप्लोमा स्टूडेंट समझ में आ गया। टोटली आपको ब्रांच से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है ब्रांच पे, 100% इसी पे फोकस करो। बढ़िया बढ़िया मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो जितने भी ITI डिप्लोमा स्टूडेंट, कमेंट करके मुझे बताना, तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, जो कि पहले ITI और डिप्लोमा ट्रेड वालों को पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें 5-5 मॉक टेस्ट आपको मैं दे दूंगा, तो आराम से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 80 क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर है आपका टेक्नीशियन भी एंड ड्राफ्टमैन भी, जो एक ITI स्टूडेंट के लिए है। इसमें भी सेम होता है, 80 MCQ, 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पहले ये 60 होता था, 70 होता था, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्टली 80 क्वेश्चन कर दिया गया है। 1.5 घंटे की टाइम आपको मिलने वाली है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का सही करते हैं तो 1 मार्क मिलेगा, और एक गलत करते हो तो 1/3 मार्क्स की आपके पास कटौती की जाएगी। तो फोकस किस पे करना है ताकि आपको नौकरी लगे? ओनली ट्रेड पे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रिशियन पे इतना फोकस करो, इतना पढ़ो इस पे कि आपसे कोई आगे नहीं निकल पाए। तभी ये एग्जाम आपका क्रैक कर पाओगे, क्योंकि 13 पोस्ट पर ही रिक्रूटमेंट आउट की गई है।
अगर आपने फिटर किया हुआ है या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, टर्नर वाले, तो अपने ट्रेड पे फोकस करो। बेसिकली जिस ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं मॉक टेस्ट के लिए, तो इसमें कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आपको समझ में आ गई कि 100 जो क्वेश्चन होता है इसमें टोटल 80 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 100 नहीं। और 80 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा का टाइम आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और उसके बाद स्टेज 2 होता है, स्टेज 1 सीबीटी, स्टेज 2 दोनों के लिए होगा, डिप्लोमा वालों के लिए भी और आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन सबसे बड़ा फंडा होता है यार। 1:3 रेशियो 1:5 रेशियो के अनुसार से आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, समझ रहे हो। तो आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेड होता है, यानी कि जितनी वैकेंसी उसका 5 गुना कैंडिडेट के लिए बुलाया जाता है ट्रेड के लिए, तो उसमें कितने सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट करेगी वो सोचो। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मार्क्स ऐड नहीं होता है। लेकिन मार्क्स ऐड जो होगा ना, वही अच्छा होता है हर चीज़ में, चाहे इंटरव्यू हो। बट आपका क्वालिफाइंग नेचर है ना, तो बहुत आप समझो प्रोसेस खराब होता है। मान लो इसमें 80 क्वेश्चन में एक अच्छा खासा नंबर आप ले आते हो परसेंटेज, और ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हो ट्रेड टेस्ट, तो आप फेल हो जाओगे। समझ रहे हो? तो कितना बड़ा रोल अदा करती है। ख़ैर कोई बात नहीं, इसमें मिनिमम उतना कोई फ़ेल नहीं होता, ऑलमोस्ट पास ही हो जाता है। ज़्यादा क्या-क्या ट्रेड टेस्ट होगा वो सब कुछ मैं बताऊँगा, पहले एग्ज़ाम्स तो निकालो। तो ये फ़ोकस करो इसी पे, तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। आपका ट्रेड अच्छा है, ब्रांच अच्छा है, तो आराम से एग्ज़ाम्स आप निकाल पाओगे, ओके? तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए। सबसे पहले जाकर फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए फॉर्म से रिलेटेड, और जो पढ़ने मैंने बोला है ब्रांच से रिलेटेड सिर्फ वही पढ़ो, ताकि आप एग्जाम्स निकाल पाओ। तो होपफुली गाइस पूरी डिटेल वाइज मैंने बताया है, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए आप। वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।